सो सो इन दिस वीडियो में हम क्या लर्न करने वाले हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में एरिया पावर मेजरमेंट कैसे करना है Xilinx विवाडो में। ओके, एरिया और पावर का मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं कि व्हाट इज द एरिया रिसोर्स ऑन अ एफपीजीएस। ओके, बाद में से करेंगे सीखेंगे कि चेकिंग द रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे चेक करना है, और जनरेटिंग द पावर रिपोर्ट्स, द पावर रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करना है। ओके, तो एग्जैक्टली यहाँ पे करने क्या वाले हैं कि हम कि अपना जो एफपीजे बोर्ड रहता है ना, हम क्या करते हैं कि Xilinx विवाडो में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक सर्किट डिजाइन करते हैं जो कॉम्बिनेशन इक्वेशन कौन सा भी कंबाइन सर्किट हो सकता है, उस सर्किट को हम एक पर्टिकुलर बोर्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं और बाद में उसको रन करते हैं और उसका चेक करते हैं कि उसका पावर कंजप्शन कितना है, मतलब जो हमारा एफपीजे बोर्ड है उसकी जो रिसोर्सेज है, मतलब उसकी जो मतलब हैंडलिंग कैपेबिलिटी, वो उसको कितना यूटिलाइज कर रहा है, कितना परसेंट यूटिलाइज कर रहा है, उसके अंदर कितना पावर खा रहा है जब चल रहा है। तो वो सब चीजें इस वीडियो में आने वाली है, तो वही हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि पावर यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट कैसे बनानी है और रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट कैसे बनाने वाले हैं। ओके, तो एरिया और रिसोर्स ऑन एफपीजे क्या होता है, मतलब एफपीजे क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेबल लॉजिकल ब्लॉक्स, सीएलबी कंटेन द लुकअप टेबल। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अपना एफपीजे में क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स होते हैं। ओके, और उस लॉजिक ब्लॉक के अंदर क्या होता है, एलयूटीज होते हैं, लुकअप टेबल्स होते हैं। लुकअप टेबल के अंदर क्या होता है कि हमारा लुकअप टेबल होते हैं, मतलब लॉजिकल ब्लॉक के अंदर लुकअप टेबल्स होती है, उसके अंदर एफपी लैचेस आते हैं और फ्लिप फ्लॉप भी आ जाते हैं। तो ऊपर ऊपर क्या होता है, एलयूटीज होते हैं। और एफपीजे हैजन क्या होता है, फिक्स नंबर्स ऑफ इनपुट आउटपुट होते हैं। मतलब एफपीजे के अंदर दो पार्ट्स है मेनली, कि अपने पास एक से सीएलबीज है, कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स है, जिसके अंदर एलयूटीज है और इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स है। ओके, हम क्या बोलते हैं कि ये सारी चीजें से रिसोर्सेज में आ रही है। और सिंथेसिस डिजाइन यूजिंग अ सर्टेन नंबर्स ऑफ एलओटीज एंड आईओटीज, ये क्या बोल रहा है कि हमने एक डिजाइन सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीएलबी यूज करेगा उसको काम करने के लिए और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स यूज करेगा, बराबर है ना। तो इसी चीज के हम क्या बनाते हैं कि रिपोर्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन रिपोर्ट और पावर कंजप्शन रिपोर्ट। ओके, तो आगे चलते हैं। तो ये हमारा बेसिक है आर्किटेक्चर है एफपीजे का। उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो ब्लॉक्स है इसको बोलते हैं हम सीएलबी, कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स। इसके अंदर क्या होता है, लुकअप टेबल होते हैं, फ्लिप फ्लॉप होता है, लैचेस होते हैं। ओके, ऊपर ऊपर क्या है, एक सीएलबी है, और बाद में क्या होता है कि इनपुट पोर्ट्स होते हैं और आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। ओके, तो ये हमारा बेसिक सा आर्किटेक्चर होगा एफपीजे का। ओके, तो पावर एस्टिमेशन के ऊपर आते हैं। तो सीएलबी एलिमेंट कंज्यूम द पावर, मतलब जो सीएलबी कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक से वो क्या करते हैं, स्टैटिक पावर कंज्यूम करते हैं। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हमारा एफपीजी चलने रहा है ना, मतलब जब हम उसके सिमुलेट नहीं कर रहे, हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं कर रहे, तो उस सिचुएशन में भी वो कोई ना कोई पावर क्या कर रहा होता है कि कोई कंज्यूम कर रहा होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिक पावर कंजप्शन बोलते हैं। और द इंटरकनेक्शन आल्सो कंज्यूम द पावर्स। ओके, अब ये डायनामिक पावर क्या होती है, जब हमारा जो एफपीजे बोर्ड है, हमने उसके अंदर जो प्रोग्राम है, मतलब हमारा जो डिजाइन है, डिजिटल डिजाइन है, वो रन करना चालू कर दिया, तो उसके टाइम पे जो रन हो रहा है तब जो पावर कंजप्शन हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम डायनामिक पावर। और अलग एक पावर कंज्यूम हो रही होती है, उसे वो ड्यूटी हो रही होती है। एम्बिएंट कंडीशन एंड टाइप ऑफ मटेरियल आल्सो प्ले रोल इन डिसाइडिंग द पावर यूटिलाइजेशन। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो ये दो तो हो गई, स्टैटिक पावर, डायनामिक पावर, और एक थर्ड वाली भी जो उसके जो पावर कंजप्शन हो रहा होता है कि एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से, और टाइप ऑफ मटेरियल आपने कौन सा यूज किया है, एफपीजीएस के जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने के लिए यूज किया है, तो वो भी आ जाते हैं। तो आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग, तो ये तीनों चीजों की वजह से जो पावर कंजप्शन हो रहा है वो टोटल पावर कंजप्शन होगा हमारा, तो इसके बेसिस पे हमें रिपोर्ट जनरेट हो रही होगी। ओके, तो रिसोर्स एंड पावर यूटिलाइजेशन इन विवाडो, तो कैसे करना है वो देखेंगे। लेट्स नाउ चेक द विवाडो हाउ टू जनरेट द रिसोर्स एंड पावर रिपोर्ट। तो ये दोनों रिपोर्ट कैसे बनानी है तो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो चलते हैं Xilinx विवाडो पे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आना है, हम पहले क्या कर लेंगे कि नया प्रोजेक्ट ले लेंगे। तो नया प्रोजेक्ट ले लेना है, नया प्रोजेक्ट ले लिया, न्यू बोला, न्यू प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट करो, आरटीएल प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ऐड फाइल, मतलब हमारा हम कोई प्रोजेक्ट है ना, तो मैं प्रोजेक्ट तो बनाते बैठने वाला नहीं हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट यहाँ पे लेता हूँ और बोर्ड में अपन इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम ले लेंगे रिपल कैरी एडर, ले लेंगे 4 बिट रिपल कैरी एडर ले लेंगे, और उसके साथ मेरे को फुल एडर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इस कैरी एडर को बनाने के लिए मेरे को फुल एडर लगा था। ओके, तो मुझे भी ले लिया, तो नेक्स्ट बोल देना है, दोनों ले लिए, वापस नेक्स्ट बोलना है। तो यहाँ पे हम बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा पीछे बोर्ड लेना है, तो हम ये लेंगे, जेन बोर्ड ले लेंगे। तो जेन बोर्ड पर क्लिक कर दिया, नेक्स्ट बोल दिया, तो ऐड हो चुका है, फिनिश बोलेंगे। अब हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है, इनिशियल प्रोजेक्ट। ओके,
तो ये हो चुका। अब यहाँ पे अपडेट हो रहा है हमारे मेन स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट रेप्लिकेट होना चालू कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे को आपको एक चीज़ बतानी कि मतलब यहाँ पे हमारा एक ही प्रोजेक्ट है, बट अपना क्या होता है कि अपन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, आपको अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहे होते हो प्रोजेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे होते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट। तो अभी एक ही है, तो ये एक ही है। मतलब क्या होगा जब 2 से 3 से ज़्यादा मतलब आपके प्रोजेक्ट्स हैं ना, तो आपको जिस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट बनानी है अपनी इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट और कंजप्शन रिपोर्ट, तो उस प्रोजेक्ट की जाना है, वहाँ पे क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है, एज एन टॉप कर देना है, सिलेक्ट कर देना है जो अपन रेगुलरली करते हैं, क्योंकि उसके रिगार्डिंग ही हमको रिपोर्ट चाहिए ना, तो दैट्स वाई। ओके, तो ये हो गया। तो अब हमको रिपोर्ट बनाना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कैसा करना है, पहले जाना है, हमको जाना है सिंथेसिस पे, रन करो सिंथेसिस। यहाँ पे ओके कर देना है, लोकेशन डायरेक्टरी मिल जाएगा, सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि सिंथेसिस स्टार्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपका सिंथेसिस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे नजर नीचे भी नजर आता है सिंथेसिस स्टार्ट हो चुका है। आपको अपडेट्स कंटिन्यू देखने की कहाँ पे कितना पहुंचा है, तो यहाँ पे आप जा सकते हो, TCL कंसोल पे जाना है, आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि क्या क्या स्टार्ट हुआ है, लॉन्च किया है सिंथेसिस हमने, तो यहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहती है। तो इस प्रोसेस को 1.5 मिनट लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो हमारा सिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि सिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो गया, RTL अभी पूछ रहा है कि हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है क्या, तो हम इम्प्लीमेंटेशन भी कर लेंगे, हमने सिंथेसिस कर चुके हैं। और यहाँ पे ओके कर देना है। ओके, तो यहाँ पे ओके कर दिया, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन चालू होना स्टार्ट होगा। अभी सिंथेसिस हो चुका है, ये सिंथेसिस हो चुका है, सिंथेसिस के ब्लॉक आ चुके हैं हमारे पास। अब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे जाना है, वापस आपको इम्प्लीमेंट पे जाना है, रन इम्प्लीमेंटेशन बोल देना है, ओके कर दो। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुका है। इनिशियलाइजिंग डिज़ाइन। तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू द रिपोर्ट्स पे, यहाँ पे ओके बोलना है, यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी नीचे, व्यू द रिपोर्ट्स। यहाँ पे रिपोर्ट हमारी जनरेट हो जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन पावर रिपोर्ट्स। ओके, तो यहाँ पे हो चुका है, देखो सिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमको वार्निंग दिखा रहा है, बट हमारे पास एरर एक भी दिखा नहीं रहा है। ओके, और ये होता है डिजाइन रिस्ट्रिक्शन क्राइटेरियाज होते हैं, तो यहाँ पे कुछ डिजाइन रिस्ट्रिक्शन क्राइटेरियाज दिखा रहे हैं। ओके, ये टाइमिंग दिखा रहा है। अभी यहाँ पे हमको समझ आ रहा है कि यूटिलाइजेशन रिपोर्ट दिखाई दे रही है राइट में। मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिखा रहा है कि जो अपना FPGA है ना, तो उसका 1% ऑफ LUT यूज हो रहा है और 7% ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट यूज हो रहा है। मतलब जितने LUTs है उनके अंदर का 1% ऑफ LUT का यूटिलाइजेशन हो रहा है, और जितने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है उनके अंदर के 7% का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे अपने को पावर कंजप्शन दिखा रहा है, ऑन चिप पावर 0.6296 कंज्यूम हो रही है, जंक्शन टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर मार्जिन इतना है। तो हम यहाँ पे और डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन पावर रिपोर्ट हमको और डिटेल मिल जाती है। तो यहाँ पे ओके बोल देना है, तो हमें और डिटेल में रिपोर्ट मिलेगी। तो ये हमारी रिपोर्ट आ गई है। ये ऊपर का इग्नोर करना, ये हमारा मतलब पोजिशनिंग है सारा डिज़ाइन का। तो यहाँ पे आपने को दिखा दिया है, डिटेल में रिपोर्ट दिख रही है। यहाँ पे दिखा दे रहा है टोटल ऑन चिप पावर कंजप्शन कितना है, 0.269 वॉट है, डिज़ाइन पावर बजट कितना है, पावर बजट मार्जिन कितना है, जंक्शन टेम्परेचर कितना है, थर्मल मार्जिन कितना है। तो यहाँ पे इस वाले को देखना, ऑन चिप पावर दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है कि 61% जो पावर जो कंजप्शन हो रहा है वो डायनामिक टाइप का है, और जो 39 है वो स्टैटिक है। ओके, तो यहाँ पे हमने को समझ आता है कि कितना डाटा स्टैटिक कितना डायनामिक है। यहाँ पे और डिटेल में समझ आता है। तो यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अपने को लगा कि जो हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर सेट होते हैं कि मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर वो स्पेसिफिकली सेट होगा, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो हमें लगा कि हमारा जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो अलग है कुछ, मतलब 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस है। तो हम इसे चेंज कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक फीचर होता है रिपोर्ट पावर, इंप्लीमेंटेशन में रिपोर्ट पावर। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पैरामीटर जो होते हैं ना सॉफ्टवेयर में, जो ऑलरेडी फिक्स होते हैं, तो यहाँ पे हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एम्बिएंट टेम्परेचर 25, तो हम इसे क्या करते हैं कि अभी 35 करते हैं, कि मेरे को लगा कि 35 डिग्री सेल्सियस हम एम्बिएंट टेम्परेचर जहाँ पे ये वर्क करने वाला है FPGA। ओके, तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे बाकी भी चीज़ आप कर सकते हो चेंज, मतलब आउटपुट लोड कर सकते हो, जंक्शन टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, मतलब आपको ऑलरेडी आइडियाज है तो ये सारी चीज़ों का तो अपन कर सकते हैं। तो हमने चेंज किया, एम्बिएंट टेम्परेचर 35 किया और ओके बोल दिया।
तो ये रन हो रहा है पावर एनालिसिस। अब यहाँ पे देखना कि पहले क्या था 61 समथिंग काइंड ऑफ था, तो यहाँ पे चेंज हुआ। मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर भी हमारा इफेक्ट करता है हमारे डायनामिक और स्टैटिक पावर कंजप्शन को। ओके, तो ये हमें ऐसे समझ आ रहा होता है। तो ये हो चुका। तो इस टाइप से अपन देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मतलब आपको लगा कि एक आधा प्रोजेक्ट आपने इंप्लीमेंट किया एक आधा एफपीजे बोर्ड में, और वो क्या हुआ कि आपके मोस्ट ऑफ दी एलयूटीज और आपके इनपुट आउटपुट का खा रहा है या फिर उससे भी ज़्यादा जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, उस एफपीजे बोर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक दूसरा बोर्ड लाना पड़ेगा जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसके पास इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और एलयूटी ज़्यादा है, तो वो बोर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो वो कैसे करें, उसके अंदर हम पावर कंजप्शन कैसे करें, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट समरी में आना है। यहाँ पे जब प्रोजेक्ट पार्ट है ना, मतलब अपना एपीजे बोर्ड लिखा हुआ है, वहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करना है तो आपके ऊपर ये सा एक टैब ओपन हो जाएगा, सेटिंग टैब। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट डिवाइस पे यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। आपको दूसरा एफपीजे बोर्ड लेना है जिसकी कैपेसिटी एलयूटीज की और आउटपुट की ज्यादा हो। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, वो बोलना है ओके बोल देना है। इसके बाद में यहाँ पे बोलना है अप्लाई, कर देना है यस, ओके। तो अब ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो हो गया ओके। अब ये जो कोड था हमारा, जो प्रोजेक्ट था, सिमुलेशन था, वो अब दूसरे बोर्ड में इम्प्लीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे देखो बोर्ड का नाम चेंज हुआ है, RTX आ चुका है, 7AC701 आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि वापस सिंथेसिस हमको रन करना है, इम्प्लीमेंटेशन रन करना है, क्योंकि अब ये सब ब्लैंक हो चुका है क्योंकि हमने नया बोर्ड यूज़ किया। तो यहाँ पे वापस से हम क्या करेंगे, सिंथेसिस पे जाएंगे, रन बोलेंगे, रन सिंथेसिस, सिंथेसिस ओके। तो यहाँ पे बोल देना कि सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे वापस जो पहले जो प्रोसेस हुई थी उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होगी और सारा हमको डाटा उस बोर्ड के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये सिंपल सा मेथड है। ये सेम काइंड ऑफ थिंग आपको वापस से करना है। आपको देखना है कि इस बोर्ड में कितना हो रहा है और आपका प्रोजेक्ट इस बोर्ड पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आपको ये समझ आ जाता है। तो दैट्स इट फॉर इट। यही था इस वीडियो में। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट कैसे निकालनी है, कैसे देखना है, आपका प्रोजेक्ट आप बनाने के लिए एपीजे बोर्ड कैपेबल है कि नहीं, आपको यहाँ पे समझ आ गया है। तो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी, बाय।